नमस्कार दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन की जो बढ़ोतरी है, अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। रमाकांत नरगुन जी ने हाल ही में सीएफसी के साथ जो मीटिंग की है, वो बेहद सार्थक और उपयोगी रही। उस मीटिंग के बाद आपने देखा था कि संसद में इस बार सुप्रिया सुले जी कितनी तीखी और सटीक आवाज उठाई। दोस्तों, सत्ता पक्ष की तरफ से तो इस बार टालमटोल करने की पूरी कोशिश की गई। सुबह की स्पीच में उन्होंने बात को घुमा दिया। फिर आपने देखा लेकिन सुप्रिया सुले जी किस प्रकार से खड़ी हुई और उन्होंने सरकार से एकदम साफ और सीधा सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा, आप हमें बताइए कि पेंशन कैसे दे रहे हैं और कब दे रहे हैं, किस रूप में दे रहे हैं, ये सब हमें नहीं जानना है। हमें ये बताइए कि जो हमारे बुजुर्ग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनका हक कब उन्हें 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी करके उनका पैसा उन्हें मिलेगा। हाँ, वो कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने जो है जवाब को घुमाकर देने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, थोड़ी देर में वित्त मंत्री जी खुद उठी और उन्होंने साफ संवेदनशील तरीके से ये बात कही कि ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। जितनी गहराई से हम इसे समझते हैं, उतना ही हमें बुजुर्गों का दर्द महसूस आता है। हमें दोस्तों इस चीज को लेकर के साफ हो गया है कि इतने सालों में हमारे बुजुर्ग जो संघर्ष कर रहे हैं, उनका हक उन्हें जो है अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन इसमें कुछ अड़चने हैं, ऐसा कहना जो है वित्त मंत्री जी का है। कुछ बंधन भी हैं। हमें फंड का मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है। हमें ये भी देखना पड़ता है कि फंड को कहाँ लगाया जाए, कितनी कमियां आ रही हैं। सिर्फ कह देने से पेंशन नहीं बढ़ जाती, इसमें प्रोसेस बाय प्रोसेस काम करना पड़ता है। हम कह देंगे कि पेंशन बढ़ा दी है, लेकिन 1 महीने बाद अगर पेंशन बंद हो जाए तो फिर क्या होगा। हमें सोचना पड़ेगा कि कहाँ कितना पैसा डालना है, फंड को कैसे मैनेज करना है और कहाँ से पैसा आएगा, कैसे बैलेंस को बनाकर रखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि वित्त मंत्री जी ने आखिर में इस स्पष्टता के साथ शब्दों में कहा कि हम जल्द से जल्द इस मुद्दे को जो है वो पूरा करेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि अब 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी मिलने वाला है और ये काम हमारा जो लग रहा है कि अप्रैल की आखिरी हफ्ते तक पूरा हो जाएगा। शुक्रवार सुबह में 2 तारीख का डेट दिया गया था, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि सिर्फ डेट से जो है नहीं होगा काम। संसद में जो चर्चा हुई है और वो रिकॉर्डेड है। अब कोई नेता संसद में खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि आपने तो कहा ही नहीं था, फिर काम कैसे होगा। क्योंकि इस बार पहली बार इतनी साफ चर्चा हुई है कि पेंशनरों का उनका हक जो है उन्हें मिलना चाहिए। दोस्तों, अब पेंशनरों का हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। ईपीएस 95 पेंशनरों को उनका हक मिलेगा। 7,500 रुपये प्लस डीए और उसके बाद मेडिकल की सुविधा दी जाएगी। इसमें प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे इस काम को पूरा किया जाएगा। हाल ही में आपने देखा कि मनसुख मांडविया जी ने भी यही कहा था कि प्रोसेस बाय प्रोसेस हम काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारी मीटिंग की। कल की जो मीटिंग हुई वो बेहद खास थी। रमाकांत नरगुन जी और कमांडर अशोक रावत जी की सीबीटी के मेंबर्सों के साथ जो मुलाकात हुई थी, वो मीटिंग के मायने क्या था, क्या चर्चा हुई थी, आगे की रणनीति क्या बनेगी, ये सब हम आगे की वीडियो में विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। आगे की जो भी रणनीति बनेगी दोस्तों, आप लोगों के साथ जो है जूम मीटिंग के द्वारा बात करके उसके बाद ही कमांडर अशोक रावत साहब कोई नया फैसला लेंगे। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन दोस्तों बढ़ोतरी होना अब ये तय हो चुका है। अब इसमें कहीं लेकिन वे लेकिन नहीं है। आज तक हमारे किसी भी आंदोलन पर दोस्तों अभी तक जो है सबसे साफ सुथरी ये चीज़ है कि कोई दाग नहीं लगा है। हमारी पेंशन भले ही अभी तक नहीं बढ़ी है, लेकिन हमारे बुजुर्गों का रिकॉर्ड एकदम साफ है। उन्होंने कभी उग्र होकर के आंदोलन करने की कोशिश नहीं की है। हर बार विनम्र पूर्वक सरकार के सामने अपनी बात रखी है। दोस्तों, इस खुशी को मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हम जो है अपनी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं वो अब हमारा पूरा हो। आने वाले समय में हमें हमारे बुजुर्गों को उनका हक जो है जब मिलने लगेगा, तब से तो बड़ा इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो नहीं सकती है। आप सभी लोगों से एक खास अपील भी है कि दिल्ली में एनएससी की पूरी टीम लगी हुई है। यूपी के पेंशनर अपने नेताओं से मिल रहे हैं, बिहार के पेंशनर अपने एमएलए एमपी से मिल रहे हैं। हर राज्य में हमारे जो एनएससी संगठन के लोग हैं वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उसी का असर है कि संसद में इस बार ईपीएस 95 की चर्चा जो है इतनी व्यापक हुई है। आपने देखा कि ओम प्रकाश बिरला जी ने भी इस मुद्दे पर क्या कहा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हेमा मालिनी जी कई बार संसद में खड़ी हो चुकी हैं। सुप्रिया सुले जी हो या हेमा मालिनी जी,
दोनों ही हमारे पेंशनरों के दर्द को समझती हैं और लगातार हमारे बुजुर्गों के लिए इन लोगों ने आवाज उठाया है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप भी अपना प्यार दिखाइए, सुप्रिया सुले जी के नाम का जय जयकार लगाइए, हेमा मालिनी जी के लिए भी अपना जो है समर्थन पोस्ट कीजिए, उनकी वीडियो को शेयर कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए ताकि ऐसे और नेता आएं और हमारे बुजुर्गों के दर्द को सरकार के सामने रखें। दोस्तों, आप कहीं भी चले जाइए, 2 बार मिलते हैं तो तीसरी बार कोई नहीं मिलना चाहता है, लेकिन जब ईपीएस 95 पेंशनरों की रिक्वेस्ट जाती है तो हेमा मालिनी जी समय निकालती हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी से मीटिंग के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। शेड्यूल की वजह से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन लेटर उन्होंने जरूर पहुंचाया। ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, इस चीज को लेकर आप जो है मन में रखिए